राधा स्वामी नाम जो गावे सोई कल कलेश नाम से सुख पावे दुख ऐसा
अद्भुत स्वामी महल सवारी सुरत अति कर मगहानी पुरुष अनामी जाय हमानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर आप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता आगे जिन पर आप जीव बहु जागे हंसने छानो दूध और पानी हंसने छानो दूध और पानी छोड़ो नीर पियो पैसारा निस दिल रहो अघानी छोड़ो नीर पियो पैसारा निस दिल रहो अघानी युक्ति जतन से घट में बैठो युक्ति जतन से घट में बैठो सूरत शब्द समानी सूरत शब्द समानी हंसने छानो दूध और पानी हंसने छानो दूध और पानी खान पान निद्रा आलस सुन ले अधर कहानी खान पान निद्रा आलस सुन ले अधर कहानी फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा धर्मो चारों कहानी धर्मो चारों कहानी हंसने छानो दूध और पानी हंसने छानो दूध और पानी गुरु का कहना माने सखी रे देते सिखा बन जाने गुरु का कहना माने सखी रे देते सिखा बन जानी पांचों इंद्रिय उलटी तानो पांचों इंद्रिय उलटी तानो इच्छा मारे भवानी इच्छा मारे भवानी हंसने छानो दूध और पानी हंसने छानो दूध और पानी मन को साधे चढ़ो गगनापुर सुनो अनाहद वाणी मन को साधे चढ़ो गगनापुर सुनो अनाहद वाणी शोर होत तेरे घट के भीतर शोर होत तेरे घट के भीतर तू क्यों अलसानी तू क्यों अलसानी हंसने छानो दूध और पानी हंसने
छानो दूध और पानी राधा स्वामी तीरथ को कह कर अमृत वाणी राधा स्वामी तीरथ को कह कर अमृत वाणी राधा स्वामी तीरथ को राधा स्वामी तीरथ को राधा स्वामी तीरथ को कह कर अमृत वाणी कह कर अमृत वाणी हंसनी छानो दूध और पानी हंसनी छानो दूध और पानी सूरत को साध चमेली हो मगनी चदरिया धोए अधर में रंगनी सूरत को साध चमेली हो मगनी चदरिया धोए अधर में रंगनी करम सब जार लगा ले घर अंगनी मान मद छोड़ दूर कर सब बिघनी करम सब जार लगा ले घर अंगनी मान मद छोड़ दूर कर सब बिघनी सोवना छोड़ रहने रहो जगनी गुरु यो कहे बात ले मान करो लगनी सोवना छोड़ रहने रहो जगनी गुरु यो कहे बात ले मान करो लगनी शरण में आए चरण और धार सुनो सजनी कहे राधा स्वामी मानो आज धरन धरनी शरण में आए चरण और धार सुनो सजनी कहे राधा स्वामी मानो आज धरन धरनी सूरत को साध चमेली हो मगनी चदरिया होए अधर में रंगनी सूरत को साध चमेली हो मगनी चदरिया होए अधर में रंगनी सूरत में सारे संभालो नाम सूरत में सारे संभालो नाम चेत चलो तुम जग से अब के फिर अवसर नहीं पाम चेत चलो तुम जग से अब के फिर अवसर नहीं पाम गुरु की भक्ति प्रेम धारो गुरु की भक्ति प्रेम धारो गुरु की भक्ति प्रेम
सूरत हमें सारे संभालो ना। राधा स्वामी कहे सुनाई सित मिला और छोटा श्याम। राधा स्वामी कहे सुनाई सित मिला और छोटा श्याम। राधा स्वामी कहे सुनाई राधा स्वामी कहे सुनाई सित मिला और छोटा श्याम। सित मिला और छोटा श्याम। सूरत में सारे संभालो नाम। सूरत में सारे संभालो नाम। चमन को चीन रे बुलबुल चमन को चीन रे बुलबुल खिले जा बहुत से गुल गुल खिले जा बहुत से गुल गुल। चमन को चीन रे बुलबुल चमन को चीन रे बुलबुल खिले जा बहुत से गुल गुल खिले जा बहुत से गुल गुल। गुरु संग रहो हेल में चढ़ाओ सूरत मन मेल में। गुरु संग रहो हेल में चढ़ाओ सूरत मन मेल में। लगाओ खेच कर दिल दिल लगाओ खेच कर दिल दिल। समाओ जोत में तिल तिल समाओ जोत में तिल तिल। सहस दल कमल रख के लिखे हटा कर देग दो सिल सिल। सहस दल कमल रख के लिखे हटा कर देग दो सिल सिल। झाक वह घाट रहो खोल को झाक वह घाट रहो खोल को। उतर जा पार चढ़ पुल पुल उतर जा पार चढ़ पुल पुल। सुगंध महक ईशान धुलता में सोट मन कलम। सुगंध महक ईशान धुलता में सोट मन कलम। हटे फिर काल खेल हटे फिर काल खेल के लगे तम शब्द में पिल पिल लगे तम शब्द में पिल पिल। छुटाई कर्म दल मिलो राधा स्वामी चले छुटाई कर्म दल मिलो राधा स्वामी चले छुटाई कर्म दल छुटाई कर्म
सुरतिया छान रही अब गुरुमत कर सत्संग सुरतिया छान रही अब गुरुमत कर सत्संग वचन सुनत नित करत विचारा वचन सुनत नित करत विचारा वचन सुनत नित करत विचारा होवत संशय भंग होवत संशय भंग होवत संशय भंग सुरतिया छान रही अब गुरुमत कर सत्संग सुरतिया छान रही भेद समझ नित करत कमाई भेद समझ नित करत कमाई जोड़ सुरत गुण संग जोड़ सुरत गुण संग जोड़ सुरत गुण संग सुरतिया छान रही अब गुरुमत कर सत्संग सुरतिया छान रही जो कुछ बचन कहे संतन ने जो कुछ बचन कहे संतन ने जो कुछ बचन कहे संतन ने घट में परख रही अंग अंग घट में परख रही अंग अंग घट में परख रही अंग अंग सुरतिया छान रही अब गुरुमत कर सत्संग सुरतिया छान रही शब्द विलास निरखिए अंतर शब्द विलास निरखिए अंतर धारा सत्य गुरु रंग धारा सत्य गुरु रंग धारा सत्य गुरु रंग सुरतिया छान रही अब गुरुमत कर सत्संग सुरतिया छान रही प्रेम बढ़त दिन दिन गुरु चरना प्रेम बढ़त दिन दिन गुरु चरना प्रेम बढ़त दिन दिन गुरु चरना मन इच्छा हो सहज अपंग मन इच्छा हो सहज अपंग मन इच्छा हो सहज अपंग सुरतिया छान रही अब गुरुमत कर सत्संग सुरतिया छान रही सुरत हुई अब धुन रस माती सुरत हुई अब धुन रस माती चढ़त अधर जस चंग चढ़त अधर जस चंग चढ़त अधर जस चंग सुरतिया छान रही अब गुरुमत कर सत्संग सुरतिया छान रही सहस कमल होए त्रिकुटी धाई सहस कमल होए त्रिकुटी धाई सुन गई तज काल कुरंग सुन गई तज काल कुरंग भल सुन गई तज काल कुरंग सुरतिया छान रही अब गुरुमत कर सत्संग सुरतिया छान रही भवन
भंवर गुफा का लखा उजाला, भंवर गुफा का लखा उजाला। सतपुर पहुँची हो निहंग, सतपुर पहुँची हो निहंग, भला सतपुर पहुँची हो निहंग। सुरतिया छान रही अब गुरुमत कर सत्संग, सुरतिया छान रही। राधा स्वामी दया गई गुरधामा, राधा स्वामी दया गई गुरधामा। धारा अद्भुत सहज सुरंग, धारा अद्भुत सहज सुरंग, भला धारा अद्भुत सहज सुरंग। सुरतिया छान रही अब गुरुमत कर सत्संग, सुरतिया छान रही। सुरतिया भजन करते हुए घट में आजे निहाल, सुरतिया भजन करते हुए घट में आजे निहाल। सतगुरु बचन गा रही अंतर, सुनत शब्द धुन सुरत समार। सतगुरु बचन गा रही अंतर, सुनत शब्द धुन सुरत समार। प्रीत प्रतीत गुरु चरणन में, प्रीत प्रतीत गुरु चरणन में। नित बढ़ावत होए होशियार, नित बढ़ावत होए होशियार। सुरतिया भजन करत होई घट में आज निहाल, सुरतिया भजन करत होई घट में आज निहाल। जगत किरत से हुई उदासा, छिल छिल सुमिरत गुरु दयाल। जगत किरत से हुई उदासा, छिल छिल सुमिरत गुरु दयाल। उमंग उमंग गुरु सत्संग चाहत, उमंग उमंग गुरु सत्संग चाहत, उमंग उमंग गुरु सत्संग चाहत। तोड़ फोड़ सब माया जाल, तोड़ फोड़ सब माया जाल। सुरतिया भजन करते हुए घट में आज निहाल, सुरतिया भजन करते हुए घट में आज निहाल। विघन लगाए काले ओले जावत, काम क्रोध की गारत पाल। विघन लगाए काले ओले जावत, काम क्रोध की गारत पाल। मेरा दसमी बल ही घर अपने, मेरा दसमी बल ही घर अपने, मेरा दसमी बल ही घर अपने। मन इच्छा को मारो हाल, मन इच्छा को मारो हाल। सुरतिया भजन करते हुए घट
घट में आज निहाल। मेहर बिना कुछ मन नहीं आवे, दया करो राधा स्वामी कृपाल। मेहर बिना कुछ मन नहीं आवे, मेहर बिना कुछ मन नहीं आवे, मेहर बिना कुछ मन नहीं आवे, दया करो राधा स्वामी कृपाल। मेहर बिना कुछ मन नहीं आवे, मेहर बिना कुछ मन नहीं आवे, दया करो राधा स्वामी कृपाल। दया करो राधा स्वामी कृपाल। सुरतिया भजन करते हुए घट में आज निहाल। सुरतिया भजन करते हुए घट में आज निहाल। कर में काट सोट अधरे चढ़ाओ, दूर करो यह समझंजाल। कर में काट सोट अधरे चढ़ाओ, दूर करो यह समझंजाल। कर में काट सोट अधरे चढ़ाओ, कर में काट सोट अधरे चढ़ाओ, दूर करो यह सब जंजाल। दूर करो यह सब जंजाल, दूर करो यह सब जंजाल। रतिया भजन करते हुए घट में आज निहाल। रतिया भजन करते हुए घट में आज निहाल। हीन होए तुम शरणा आई, राधा स्वामी करो मेरी प्रतिपाल। दीन होए तुम शरणा आई, हो दीन होए तुम शरणा आई, राधा स्वामी करो मेरी प्रतिपाल। राधा स्वामी करो मेरी प्रतिपाल। दीन होए तुम शरणा आई, दीन होए तुम शरणा आई, राधा स्वामी करो मेरी प्रतिपाल। राधा स्वामी करो मेरी प्रतिपाल। सुरतिया भजन करते हुए घट में आज निहाल। सुरतिया भजन करते हुए घट में आज निहाल। सार बच्चन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 34। अब इतना विचारना चाहिए कि जो लोग नाभि चक्र और हृदय चक्र में ध्यान लगाते हैं वो स्थान असली से किस कदर दूर है, यानी जो वो स्थान फतह भी हो जावे तो जो कुछ की उनको हासिल होगा वो अक्स यानी छाया स्थान असली की होगी। सो फतेह होना उन स्थानों का यानी हृदय कमल और नाभि कमल का भी इस वक्त में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्राणायाम या मुद्रा का अभ्यास किसी से बन नहीं पड़ता है। और जबकि इनको भेद स्थान उल्वी का बिल्कुल मालूम नहीं हुआ,
और दर्जात सिफली को ही उन्होंने दर्जात उल्वी और सिद्धांत समझा, फिर वो किस तरह दूर स्थान तक पर पहुंच सकते हैं और कुल मालिक का पद उनको कब हासिल हो सकता है। इसी वास्ते संत जो कि सबसे ऊंचे और महानिर्मल और पाक स्थान सत्यनाम और राधा स्वामी पर पहुंचे, फरमाते हैं कि दुनिया के लोग सब भूल और भ्रम में पड़े हैं, मालिक उनका कहीं है और वो कहीं तलाश करते हैं। सो ये तो हाल उन लोगों का है जो कि थोड़ी बहुत अंतर्मुख पूजा और सेवा और ध्यान करते हैं या खट चक्र के बींधने में लगे हैं, और जो बाहरमुखी है यानी तीर्थ और व्रत और मूर्त पूजा में अटके हैं, वे तो किसी गिनती ही में नहीं हैं, यानी बिल्कुल गफलत और अंधेरे में पड़े हैं। और जो उसी काम में लगे रहेंगे और खोज असल मालिक का नहीं करेंगे, तो सच्चे मालिक का पता और दर्शन हरगिज नहीं पावेंगे। दफा 35। खट चक्र यानी गुदा चक्र से सहस्त्रदल कमल के नीचे तक 6 चक्र गिनती में है। बड़े अफसोस की बात है कि जो मालिक और कर्ता ऐसा बड़ा और मेहरबान और दयाल है कि जिसने सब रचना पैदा की और मनुष्य को उत्तम देही दी और तरह तरह और किस्म किस्म की चीजें और सूरतें पैदा की, उसको लोग पत्थर या धात की मूरत में या पानी जैसे गंगा जमुना नर्मदा में या दरख्त जैसे तुलसी या पीपल में या जानवरों में जैसे गाय और हनुमान और नाग में थाप कर पूजते और ढूंढते हैं। इन सब से तो प्रत्यक्ष सूरज और चांद और इंसान खुद आप ही बड़ा है। तो मालिक की पैदा की हुई चीजों को खुदा और मालिक समझकर पूजना और असल मालिक का खोज न करना, और बल्कि अपने हाथ से बनाई हुई चीजों को आप ही पूजना, किस कदर गफलत और नादानी और बेपरवाही जाहिर करना है कि उत्तम नरदेही पाकर उसको मुफ्त बर्बाद करके अधम गति को पाना और 84 की नीच जोनी और नरकों में जाना। इससे बड़ा गुनाह और पाप जीव की निस्बत और क्या होगा। अगर सच्चे मालिक की खबर होती तो उसका कुछ खौफ और इश्क दिल में पैदा होता, और उन चीजों में कि जो बनाई हुई आदमी के हाथ की है, कैसे डर या प्रीत पैदा हो सकती है। दफा 36। जो सद्गुरु पूरे हैं यानी सच्चे मालिक से मिले हुए हैं या सच्चे साध और फकीर हैं, जो वे मिल जावे और उनकी दया हो जावे, यानी उनकी दृष्टि मेहर की इस जीव पर पड़े, तो इस जीव का काम सहज में बनना शुरू हो जावे। मगर एक दिक्कत इसमें भी है कि ये जीव उनको मिसल और खुद मतलबियों के ठग और लोभी और दगाबाज समझता है, और इस सबब से उनकी शरण कबूल नहीं करता है। और जो शख्स के हकीकत में भोगी और रागी हैं और दुनिया की गुलामी कर रहे हैं, वे ऐसा मौका देखकर यानी जीवों को मूर्ख और भूले हुए जानकर आप गुरु बन बैठे हैं और रोजगार अपना खूब जारी किया है, और जिस कदर उनसे हो सका इन गरीब और भूले हुए जीवों को लालच हासिल कराने, धन और स्त्री और पुत्र और तंदुरुस्ती और नामवरी का देके कि जिसकी चाह असली इनके मन में भी लगी हुई थी, धोखे और भ्रम में डाला, यानी पत्थर और पानी और दरख्त और जानवर पुजवाकर अपना मतलब किया और तीर्थों और व्रतों और होम और यज्ञ में भरमाया और पुकार कर सुनाया कि एक व्रत और एक तीर्थ ही करने में मोक्ष मिलेगी। ये ख्याल न किया कि जो अपना रोजगार चलाया था
तो कुछ मुजायका नहीं, पर इन बेचारे गाफिलों को सीधा रास्ता तो बतलाते कि जिसमें इनका भी कुछ काम बनता। सो इस रास्ते और जुगत की उनको आप ही खबर नहीं। पढ़ने पढ़ाने और सुनाने में सब उस्ताद और होशियार हैं। श्री कृष्ण महाराज ने जो उद्धव जी को उपदेश किया, उससे साफ जाहिर है कि हर चंद वो महाराज के संग और सेवा में बरसों रहा, पर ये न हो सका कि उसको परम पद में अपने साथ ले जाते। सो यही फरमाया कि पहले योग अभ्यास करो, तब अधिकारी परम पद के होगे। ख्याल करना चाहिए कि जिस वक्त सच्चे कृष्ण महाराज की सेवा और टहल और संग में उद्धव जी से प्रेमी काबिल पहुंचने परम पद के बिना अभ्यास नहीं हुए, तो जो लोग कि कृष्ण महाराज के स्वरूप की नकल पत्थर या धात की बनाकर उसकी सेवा और टहल में अपना वक्त खर्च कर रहे हैं और सहज योग के अभ्यास और सद्गुरु भक्ति से बिल्कुल गाफिल हैं, वो कैसे परम पद को पहुंचेंगे। और इस पर भी ये हाल है कि गुसाई और पुजारी से लेकर जात्रियों और पूजने वालों तक कोई बिरला सच्चे दिल से निश्चय मूर्त का दुरुस्त रखता है। नहीं तो दुनिया की मूर्त को यानी माया और उसके पदार्थों को सब लोग पूजते हैं और पुजवाते हैं। वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, सिलसिला वचन 51। चौथे धर्म है। यह सत्पुरुष राधा स्वामी का पुत्र है और वो इसके सच्चे पिता हैं। निज धर्म पिता की सेवा करना है। जो यहाँ सेवा की जाती है उससे मतलब नहीं, बल्कि सेवा ये है कि सत्पुरुष राधा स्वामी की आराधना करें और अंतर में जो उनके चरणों से शब्द की धार आ रही है उसमें अपनी सुर्त को लगावे। इसके सिवाय जितने धर्म के काम हैं वे धर्म नहीं, बल्कि काल की बेगार हैं, क्योंकि उनसे इस देश से रिहाई हासिल नहीं हो सकती। काल अपनी बस्ती बसाने और कायम रखने के लिए जीव से जो बेगार कराता है वो अपना असली काम नहीं है, पराया काम है। यहाँ इस बात की शरह कर देना जरूरी मालूम होता है कि संतों के पधारने से पेशतर जितने मजहब यहाँ जारी हुए उनमें सुर्त का भेद और पता किसी ने नहीं दिया। जिसको वे लोग जान कहते हैं वो भी मन ही है। ये भेद पहले पहल संतों ने दिया कि असली जान कोई और जौहर है, वो सुर्त है। सुर्त यानी स्वरत वो है जो अपने में आप रत और मगन है और जिसको ज्ञान और आनंद प्राप्त करने के वास्ते किसी औजार या जरिए की मदद की जरूरत नहीं। वो स्वयं परिपूर्ण है, वो जौहर ही निराला और न्यारा है। सिवाय संतों के जितने आचार अवतार पीर पैगंबर वगैरह आए, कोई भी सुर्त से वाकिफ और खबरदार नहीं था। संतों ने सुर्त को बतलाया और शब्द को दृढ़ाया। संतों का शब्द और नाम भी अलग है। वो चौथे लोक का यानी सत देश का सत शब्द है। इसीलिए कहा है कि संतों की रीति और जुक्ति बिल्कुल न्यारी है और निराली और सबसे अलग है। संतों का सिद्धांत पद, साधन और साधक सब न्यारे और निराले हैं। ये निज धर्म वेद पुराण कुरान भागवत गीता किसी में नहीं। इसलिए मजहब की रूह से जो धर्म यहाँ जारी हुए और उनका पालन किया जाता है उनमें से कोई भी संतों के मत के अनुसार धर्म नहीं, बल्कि सब बेगार और बेकार हैं। दूसरे जो जिस जून में पैदा हुआ उसके हिसाब से उसका धर्म है। जैसे शेर की जून में जाकर यही धर्म है
के शिकार को मारकर खाए, मगर मनुष्य का ये धर्म नहीं। इसी तौर पर जिसको ये सुध आई है कि मैं सुरत रूप हूँ और सतपुरुष राधा स्वामी का पुत्र हूँ, उसके लिए केवल संतों की जुक्ति और रीति के अनुसार भक्ति और परमार्थ की कार्रवाई करना ही धर्म है। बाकी पिछले जमाने के मत और मजहबों की टेक पक्ष में बरतना अधर्म है। पुराने मत और मजहबों के कोई संयमों को संयम के रूप में अलबत्ता किया जा सकता है और मदद मिलेगी, मगर उन संयमों और युक्तियों से संतों के परमार्थ का फल यानी सत्य देश का प्राप्त होना नहीं हो सकता। व्रत को व्रत के रूप में करने की जरूरत नहीं, मगर अभ्यास दुरुस्ती से बनने के लिए खाना तो कम और हल्का करना ही पड़ेगा। अपना आहार, व्यवहार वगैरह सब दुरुस्त रखना पड़ेगा। संसार में बर्ताव और व्यवहार ठीक तौर से रखने के लिए जो हिदायतें और बातें दीगर मजहबों की किताबों में मसलन भागवत गीता आदि में लिखी हैं, उनको अमल में लाना और उसके लिए उन किताबों को पढ़ा जाए तो उसमें हर्ज नहीं है। जैसे यहाँ ताजीराते हिंद है, उसी तरह से वे किताबें भी हैं। कहा है अदब अज के आमोक्ति गुप्त अज बेअदबा, यानी अदब किससे सीखा? जवाब बेअदबों से। मगर जो भक्ति और परमार्थ की कार्रवाई उनमें वर्णन की है, उसको करने से कोई चाहे कि हम इस देश से रिहाई हासिल कर सकते हैं तो ये नामुमकिन है। सबको सुख पहुंचाना तो अच्छा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अस्पताल में जाकर सुबह से शाम तक बीमारों की तीमारदारी की जावे और सब कामकाज भूल जावे। परमार्थ को मुख्य रखो, उसको करते हुए अगर मौका हो तो अपनी जात से सुख ही पहुंचाओ, और अगर किसी को सुख न पहुंचा सको तो दुख भी न पहुंचाओ। पांचवी बात यह है कि भूल भर्म और कर्म धर्म में फंसकर जीव गाफिल हो गया है, उस पर गफलत तारी हो गई। उसको दूर करने के लिए ये जरूरी है कि हमेशा होशियार और चौकन्ना रहे। कहने को तो कह दिया कि होशियार रहे, मगर होशियार रहना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए संग की जरूरत है। जो खुद होशियार और जागा हुआ है उसका संग करे तो होशियार रह सकता, वरना कदापि नहीं रह सकता। अंतर में जो शब्द की धार आ रही है सिर्फ वो जागी हुई है। उसका अंतर और बाहर संग करने से ये भी रफ्ता रफ्ता जाग सकता है, सिवाय इसके कोई उपाय नहीं। इसलिए हर एक सत्संगी और परमार्थी को ये जरूरी और दरकार है कि निरंतर अंतर और बाहर जिस कदर बन सके सत्संग करे, और ऊपर जिन बातों का जिक्र किया गया है उनसे होशियार और चौकन्ना रहे, और राधा स्वामी दयाल की दया का बल और सहारा लेकर अपने को उनसे बचाए रखे। बारे बार करूं मिनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही बोल में नहीं पाया मेरा, काल कर्म के जाल में रही भोगत लेता। जगत जीव भर मत बिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे तब मन की घानी। आगे जगा मेरा आदि मिल सत्य
राधा स्वामी का मोह वेद जाई, ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर गानी, बिना संत पावे सुरत शब्द निरानी। राधा स्वामी नाम की मोह महिमा सुनाई, फिर अनुराग जगाए घर पहुँचो आई। साध संग साथ रस मैंने पियाया, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति गई। तड़प उठे कस पिया घर दर्शन रस नित गए मन ताई। सुरत चढ़े काश में करे दमिया, धाम धाम निर चले पावे निज बासा। यह आशा मन रहे चेत विनय सुनो कृपा रो दीजे चरण ने सा। तुम बिन कोई रथ नहीं जासे मांगू दाना, प्रेम धार मर का खोलो अमृत ना। दीन दयाल करो मेरे समरथ, शुक्र करूं गावत नित राधा में। दीन दयाल करो मेरे समरथ, शुक्र करूं गावत नित राधा, शुक्र करूं गावत नित राधा। बार बार बीन राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चरणन लाए। दया करो दाता चित चरणन लागे। बार बार करे सविनय करो साध परम गुरु दाता कृपा समर्थ आदि अनादि अपार। राधा
दीन अधीन अनाथ हाथ गा तुम आने अब राखो नित दीन दयाल काम क्रोध लोभ सम विधि अवगुण प्रभु राखो मेरी तुम द्वारे अब राधा स्वामी गुरु तुम बिन और न हम करो दया तुम डरे दया करो मेरे देव प्रेम की दुख सुख छूटे उत दया करो मेरे देव प्रेम की दुख सुख छूटे उत बात बार बार सभी न करो पुकार सा